हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम अटैक हेलीकॉप्टर्स के सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को फ्यूचर रेडी बना सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास उस चीज के लिए मौजूद हैं। तो हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कहीं भी लैंड कर सकते हैं, कहीं से टेक ऑफ कर सकते हैं और एक जगह पर होवर कर सकते हैं। तो हमेशा से जो ऊंचा स्पॉट होता है वहां से अटैक करना काफी इजी होता है, और क्योंकि ऊंचाई से ज्यादा एरिया कवर होता है तो जो टारगेट है उसका बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के साथ जो परेशानी है वो ये है कि वो तभी तक फ्लाई कर सकते हैं जब तक वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हों। तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के पास लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। साथ ही टारगेट की प्रायर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, जो कि आजकल के मॉडर्न सेंसर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि टारगेटिंग पॉड हो गए। तो ग्राउंड अटैक और क्लोज एरियल सपोर्ट के लिए जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो लिमिटेड सपोर्ट ही प्रोवाइड करा पाते हैं। वहीं पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये कांस्टेंट वॉच रख सकते हैं और ये इंस्टेंटली टारगेट को एक्वायर करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो स्पेशली क्लोज एयर सपोर्ट के लिए ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं और होते भी हैं। अगर आप AH-64 अपाचेस के बारे में पढ़ेंगे जिनको एक्चुअल कॉम्बैट में यूज किया गया है तो आपको कई स्टोरीज मिल जाएंगी जहां पर इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की वजह से ग्राउंड ट्रूप्स की जानें बची और इनके द्वारा मिशंस को आसान बनाया गया। तो स्पेशली एंटी आर्मर और एंटी पर्सनल रोल के लिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। इसलिए इंडिया द्वारा भी अटैक हेलीकॉप्टर्स को बड़े नंबर में एक्वायर किया जा रहा है। तो अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडिया द्वारा शुरुआत में Mi-35 हेलीकॉप्टर्स को यूज किया जाता था, जो कि काफी लिमिटेड नंबर में हमने एक्वायर किए थे, और आर्मी एविएशन के पास कोई भी डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था। जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स थे उनमें ही रॉकेट पॉड्स को लगाकर लिमिटेड अटैक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी, जो कि कारगिल वॉर में हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहा और हमने रियलाइज किया कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की वैल्यू क्या है। तो जो डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर उस समय हमारे पास था Mi-35, ये हायर एल्टीट्यूड कॉम्बैट को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं था, तो ये ऑलमोस्ट हमारे लिए यूजलेस हो गया था। तो इसलिए आगे चलकर हायर एल्टीट्यूड में कॉम्बैट परफॉर्म करने वाले अटैक हेलीकॉप्टर्स की नीड निकलकर सामने आई और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट बाहर आया। लेकिन उससे पहले हमारे पास हायर एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट करने के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव सामने था, जिसको मॉडिफाई किया गया मार्क 4 रुद्र वर्जन में, जो कि WSI यानी कि वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड वर्जन था। और यहाँ पर जो LCH में खूबी होने वाली थी उसे पहले रखा गया, जिसके अंतर्गत एक चिन माउंटेड 20 मिलीमीटर की टरेट थी जो कि पायलट के हेड मूवमेंट को फॉलो करती थी। साथ में रॉकेट पॉड्स लगाए गए और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स भी इंटीग्रेट किए गए। साथ में शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, जो कि मिस्ट्राल के नाम से जानी जाती हैं और ये फ्रेंच ओरिजिन की है। तो आज अगर हम कारगिल जैसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो इन अटैक हेलीकॉप्टर्स की वजह से हमें लड़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये इनके इन सर्विस नंबर ही बताते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ऐसे 16 हेलीकॉप्टर्स पहले से ही ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन टोटल ये 66 होने वाले हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी द्वारा ऐसे 100 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जाएंगे, जिसमें से 75 हेलीकॉप्टर्स पहले ही इनके पास सर्विस में है। तो ये अटैक हेलीकॉप्टर्स जो ग्राउंड फाइटिंग फोर्स होती है उनकी ताकत को दुगना बना देते हैं। इसीलिए इन नंबर्स पर हम रुके नहीं हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 22 AH-64E अपाचे यूज किए जाते हैं, जो कि अपाचे के सबसे एडवांस वर्जन्स हैं। वहीं पर आर्मी ने भी 6 AH-64E अपाचे के ऑर्डर दिए हैं, तो ये हैवी अटैक की कैटेगरी में आते हैं। बाकी डेडिकेटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी सर्विस में आ रहा है, जो कि LCH प्रचंड है, और ये भी 160 के आसपास आर्मी और एयरफोर्स दोनों द्वारा यूज किए जाएंगे। तो अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में अटैक हेलीकॉप्टर्स के नंबर को मिला दें जो कि इन सर्विस में है और ऑर्डर किए जाने हैं, तो ये ऑलमोस्ट 400 के आसपास पहुंच जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो मैक्सिमम नंबर्स हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स के हैं ये इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स के हैं। तो क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स काउंटर सरफेस ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए इनको टेक डाउन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, साथ में शोल्डर माउंटेड मैन पैड्स हैं। और ये चीज हमने देखी है यूक्रेन और रशिया की वॉर में कि इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को मैन पैड से और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको आप भले ही डिस्ट्रॉय कर लो, पर मैन पैड्स को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीज अनप्रेडिक्टेबल है। तो जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये 30 किलोमीटर के आसपास की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होते हैं। वहीं पर जो मैन पैड्स हैं इनकी मैक्सिमम रेंज 6 से 8 किलोमीटर की होती है।
तो अगर हम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज के बाहर रहते हुए इनको टारगेट करने में सक्षम होते हैं तो हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। तो जब हम बात करते हैं इंडियन अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो यहाँ पर हमारे जो LCH हैं, रुद्र हैं और अपाचे हैं, ये एंटी टैंक और एंटी आर्मर रोल के लिए हेलेना मिसाइल को और हेलफायर को यूज करते हैं और दोनों ही 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो हेलफायर मिसाइल अपाचे के साथ सर्विस में है, वहीं पर जो हेलेना मिसाइल है या फिर ध्रुवास्त्र है ये अभी तक सर्विस में नहीं है और टेस्टिंग फेज में है। इसके बाद एक और हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल है जिसे संत कहा जाता है, जो कि 15 से 20 किलोमीटर की मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज के साथ आती है और ये भी टेस्टिंग फेज में है और इसे भी अभी तक Mi-35 से ही फायर किया गया है। तो ये जो 15 से 20 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज है ये एक अटैक हेलीकॉप्टर को हेल्प करेगा कई शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की मैक्सिमम रेंज से बाहर रहने में। लेकिन जो मॉडर्न शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये 30 से 35 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम रहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए जो कि 30 से 35 किलोमीटर से भी टारगेट को हिट करने में सक्षम हो, ताकि कम से कम ये जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको हम दूर से ही डिस्ट्रॉय कर पाए। और इस चीज के लिए एक मिसाइल मौजूद है जो कि टेस्टिंग में चल रही है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आप मिसाइल सिस्टम्स को इंडिजिनसली डेवलप करें और अपने प्लेटफॉर्म्स में लगाएं, जैसा कि हम हेलेना, ध्रुवास्त्र या फिर संत के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कैपेबिलिटीज दुनिया में मौजूद है जो हमारे यहाँ नहीं है, जिस पर हम काम भी नहीं कर रहे, तो उन्हें एक्वायर करके अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करने में कोई बुराई नहीं है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट है लॉकहीड मार्टिन द्वारा इजरायली स्पाइक एनलॉस को इंटीग्रेट किया जा रहा है AS-64 अपाचे से, जिसके अंतर्गत 2 मिसाइल्स को फायर करके सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। और इस मिसाइल सिस्टम का जो AS-64 अपाचे के साथ इंटीग्रेशन है इसको यहाँ पर प्रूव किया गया है। लेकिन इन सर्विस आते आते इस मिसाइल सिस्टम को 1 साल से ज्यादा लग जाएगा और ये मिसाइल सिस्टम 2024 सितंबर तक ही अपाचे के साथ कंप्लीटली इंटीग्रेट हो पाएगी। स्पाइक एनलॉस की बात करें तो इस मिसाइल के जो नए वर्जन्स हैं ये अराउंड 50 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, जो कि इसे किसी भी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की मैक्सिमम रेंज से दूर रखते हैं। और एक अटैक हेलीकॉप्टर इनको यूज करते हुए स्टैंड ऑफ रेंज से ही एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट कर सकता है और बाकी अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए रास्ता खोल सकता है। तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसलिए यूएस आर्मी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये सिस्टम एक्सपोर्ट के लिए भी अवेलेबल है। हमें भी मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर ये अपाचे के साथ सर्टिफाइड हो जाते हैं तो हम इन्हें अपने अपाचेस के लिए तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्र के लिए भी हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये अटैक हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं और इनका काउंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स पर काम तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ जो सिस्टम अवेलेबल है उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर हम चूज भी करते हैं इन मिसाइल सिस्टम्स को अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स से इंटीग्रेट करने के लिए, तब भी यहाँ पर इंटीग्रेशन में अच्छा खासा समय लग जाता है। अपाचे से जो इंटीग्रेशन चल रहा है ये कई सालों से चल रहा है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए और ये मिसाइल सिस्टम्स डेफिनेटली हमें चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में एक इम्पॉर्टेंट एज प्रोवाइड कराएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।